गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में एक मेरा जो स्टूडेंट है उसका एक सवाल है। शायद आपने कभी ये ऐसा मन में सोचा भी नहीं होगा। उसने जो सोचा है वो सवाल क्या है समझने का प्रयास करो कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है। सिंपल पहले जब पुरानी किताबें देखो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा होता था। आज की जो किताबें हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख के आता है। इसमें क्या अंतर है और ये क्या होता है, अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं बेस्ट कॉन्सेप्ट में इंग्लिश के सिखाता हूं, तो आज इसको भी आप अच्छे से समझने का प्रयास करो। सबसे पहले आप ये समझो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बेसिक बात सिखाता हूं, समझने का प्रयास करो। जो कार्य प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो कार्य प्रेजेंट टेंस में भी हो, पास्ट टेंस में भी हो और फ्यूचर टेंस में भी हो, ऐसे सारे काम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब आप सोचोगे कि प्रेजेंट पढ़ रहे हो और सिंपल अब पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो समझने का प्रयास करो। जैसे एक सेंटेंस लिखा है कि भाई वह रोज स्कूल जाता है। अब हमको ये बताओ बेटा, वह रोज स्कूल जाता है। जैसे अगला सेंटेंस लिखा है सूर्य पूरब में निकलता है। अब देखो, अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन नहीं मालूम तो बेटा आप ये समझिए, जो कार्य प्रेजेंट में भी हो, पास्ट में भी हो और फ्यूचर में भी हो, ऐसे सारे काम जो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये एक इकलौता ऐसा सेंटेंस है जिसमें बेटा जो कार्य होता है वो तीनों टेंस में होता है। अब हमें बताओ, वह रोज स्कूल जाता है, क्या वो कल भी गया था? ठीक है, आज भी स्कूल जाएगा और कल भी जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आई? मतलब ये काम कब हुआ? प्रेजेंट में भी हुआ, पास्ट में भी हुआ और फ्यूचर में भी हुआ। रोज स्कूल जाता है, इसका मतलब रोज जाता है। क्लियर? कल भी सूरज, मतलब पास्ट में भी सूरज पूरब में ही निकला था, प्रेजेंट में भी सूरज जो है पूरब में ही निकला, और फ्यूचर मतलब कल जो होगा, कल भी सूरज निकलेगा, तो अब भी किसमें निकलेगा? आपका जो है पूरब में ही निकलेगा। बोलो, ये बात आपके समझ में आई ना? अब दो बातें और याद कर लो, बस समझ लो, सारा यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। क्या? कि बेटा जो हमारे काम होते हैं ना, कि जो काम आप ऐसे समझो डेफिनिट हो, दो प्रकार के कार्य होते हैं हमारे जीवन में। एक होते हैं जिन्हें कहते हैं कि इनडेफिनिट, और एक कार्य होता है जिसे बोलते हैं डेफिनिट। अब आप सोचते होंगे कि बेटा जो है, अगर नहीं सोचते, पहले तो एक बात है, आप कुछ भी पढ़ते हो, जैसे आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं। क्लियर? आप नरेशन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि नरेशन क्यों पढ़ते हैं। और अगर ऐसा आपका टीचर नहीं सिखाता तो आप मेरे वीडियोस देखो, मैं ऐसा पहले बताता हूं कि अगर जो आप पढ़ रहे हो क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। क्लियर? चाहे आप मैं हाल फिलहाल में मैं आपको टेंस के वीडियोस भी दिए हैं, मैंने पैसिव वॉइस के भी वीडियोस दिए हैं, महा मैराथन में पैसिव वॉइस का दे चुका, आप उसको देखें। तो अब आप हमको ये बताओ कि वह रोज स्कूल जाता है, ये स्टेटमेंट उसने तो दे दिया। क्या अब रोज में क्या बेटा, क्या संडे नहीं पड़ता है क्या? भाई संडे भी तो पढ़ेगा, रोज में तो संडे भी पढ़ता है, क्या संडे को भी स्कूल जाता है? रोज में आपकी हॉलीडेज भी पड़ती है ना, आपकी जो हॉलीडेज है, जो छुट्टियां पड़ती हैं, वो भी तो पड़ती हैं। जैसे मान लो होली दिवाली की छुट्टी होती है, जो जितनी भी छुट्टियां होती हैं, क्या इन छुट्टियों में भी स्कूल जाता है? कहने का मतलब यह है कि रोज स्कूल जाने का मतलब यह है वर्किंग डेज में वो रोज स्कूल जाता है। लेकिन यहां पर रोज का मीनिंग जो है, ये इसने सेंस को बिगाड़ दिया। अब बात क्या हो गई आपकी? इनडेफिनिट हो गई। समझ में रहना, सूर्य पूरब में निकलता है, ये बात क्या हो गई? डेफिनिट हो गई। जैसे लिखा है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता है। अब हमें बेटा ये बताओ, पानी 100 डिग्री पर खौलता है, तो ये बात डेफिनिट है या इनडेफिनिट है?
बात डेफिनिट है ना। तो जैसे ये बात क्या हो गई आपकी डेफिनिट हो गई। तो इसमें भी क्या है कि भाई अगर आपको कोई शक है ना तो थर्मामीटर ले आओ तो उससे नाप लो। आपको कोई शक है तो आपको दिशा का भ्रम हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन सी दिशा है, तो जब सूरज निकले तो उसके तरफ मुख करके खड़े हो जाओ। तो जब सूरज की तरफ मुख करके खड़े होंगे तो आपका पीछे राइट जो बैक साइड होगा वो क्या होगा, पश्चिम होगा। क्लियर। ऐसे ही और भी आप तमाम सारी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हो। तो ये दोनों बातें क्या है, डेफिनिट है और इनडेफिनिट है। अब एक बात और समझो बेटा, क्या होता है कि जब भी हम नरेशन बनाते हैं, नरेशन मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब हम उसको चेंज करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें जितनी बातें डेफिनिट होंगी, जितने फैक्ट होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, वो सारी बातें डेफिनिट होती हैं। जैसे कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, अब भैया तुम्हारा नहीं भौंकता है तो कोई बात नहीं, बाकी तो जितने हैं वो सारे भौंकते हैं ना। क्लियर। अच्छा, इसके बाद में हिस्ट्री का कोई फैक्ट हो, मैथ का कोई फैक्ट हो, 2 और 2 4 होते हैं, ये तो बोलो भैया फैक्ट है या नहीं है, ऐसा है ना। तो जितने भी फैक्ट होते हैं वो भी सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं और सारी बातें क्या होती हैं, डेफिनिट होती हैं। इसलिए इसका टेंस जो है, जब हम नरेशन बनाते हैं तो इनका टेंस कभी चेंज नहीं होता है। और जितनी बातें इनडेफिनिट होती हैं उनका सबका सेंस, जो सेंटेंस का टेंस जो होता है नरेशन बनाते समय चेंज होता है, ये भी आप याद रखिए। तो अब एक बात बताओ कि भाई डेफिनिट बात और इनडेफिनिट बात दोनों एक ही टेंस में और नाम उसका क्या कर दिया गया, इनडेफिनिट। तो अब विचार किया गया कि मैंने जो लिखा है वो गलत लिख गया है, तो इस पे क्या होना चाहिए, इसलिए उस टेंस का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें चाहे बात डेफिनिट हो और चाहे इनडेफिनिट हो, दोनों बातों को एक साथ में एक ही जगह पर रखने से इसका जो टेंस है, जो इसका सेंस है, अब गलत नहीं है। पहले क्या था, इनडेफिनिट था, बातें इसमें डेफिनिट भी थी, इनडेफिनिट भी थी, तो इसलिए इसका नाम चेंज किया गया। बोलो ये बात आपके समझ में आई ना। तो ऐसा ही मैं रोज आपके लिए अच्छा लेके आता हूं। आप देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर जरूर करो। और आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको कठिन लगता है, जैसे इस बच्चे ने सवाल पूछा वैसे आप भी पूछो और उस पर मैं आपको जब कभी भी आप सवाल पूछोगे तो उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।